दोस्तों आजकल देखा ये जा रहा है कि जो भी मूवी फ्राइडे को रिलीज़ हो रही है 2-3 हफ्तों से यही देखा जा रहा है कि जो भी मूवी फ्राइडे को रिलीज़ हो रही है फ्राइडे को बिजनेस कर रही है, सैटरडे को बिजनेस कर रही है, सैटरडे को अच्छा बिजनेस कर रही है, लेकिन संडे का जो उसका बिजनेस है जो ज़्यादा होना चाहिए वो कहीं ना कहीं लो हो जाता है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि भाई संडे को जो मूवीज़ हैं वो बिजनेस ही नहीं कर पा रही, यानी कि सैटरडे से कम का बिजनेस संडे को हो रहा है। ऐसा क्या रीज़न है, बाकी वो चीज़ भी जानेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि भाई अभी पिछले फ्राइडे जो मूवी रिलीज़ हुई है उन्होंने कितना कलेक्शन किया है, और साथ ही पिछले फ्राइडे जो मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं उनका भी कुछ नज़र दौड़ा लेंगे। यानी कि कुछ मूवीज़ पर नज़र दौड़ाते हैं कि भाई साहब कौन सी मूवी रेस में बनी हुई है और कौन सी मूवी यार पूरी की तरह से फ्लॉप हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं भाई पिछले फ्राइडे को आई थी दो दीवाने शहर में, एक रोमांटिक मूवी, एक ट्रू लव स्टोरी टाइप दिखाया गया था और बहुत ही क्यूट सी बहुत ही प्यारी मूवी है। सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर काफ़ी कमाल की एक्टिंग करी। लेकिन बात करते हैं भाई इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों पहले दिन यानी कि फ्राइडे वाले दिन इस मूवी ने जो कलेक्शन किया था 1,25,00,000 रुपए का किया था। वहीं शनिवार वाले दिन 1,60,00,000 रुपए का कलेक्शन इस मूवी ने किया। वहीं दोस्तों उम्मीद ये थी कि इस मूवी के मेकर्स को कि संडे को भाई साहब कमाएंगे और अच्छा कमा लेंगे, कम से कम 2 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये मूवी संडे वाले दिन 1,35,00,000 पर ही अटक गई, यानी कि शनिवार से भी कम का कलेक्शन संडे को हुआ। अगर वहीं टोटल कलेक्शन की बात करें तो लगभग 4,17,00,000 के आसपास इस मूवी का कलेक्शन हो गया है, और इस मूवी का जो बजट है लगभग 30 करोड़ के आसपास का है। तो क्या लगता है कि दोस्तों ये जो मूवी है अपना जो पैसा है वो निकाल पाएगी? क्या ये मूवी हिट हो पाएगी? कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर मैं दूसरी मूवी की बात करूं जो इस फ्राइडे को रिलीज हुई जिसका नाम था 80, जिसमें आपको तापसी पन्नू नजर आई थी, एक अहम किरदार, एक अहम रोल निभाते हुए नजर आई थी, और मूवी की कहानी भी थी कि एक ऐसा केस जो महिला की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है और कुछ जो विक्टिम होते हैं क्या उनको अदालत सजा दे पाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें इस मूवी में देखने को मिली थी कि किस तरह से कोर्ट कचहरी का मसला होता है, किस तरह से केस लड़ा जाता है, मुजरिमों को कहाँ तक जो ये अदालतें इंसाफ देती हैं, या किस तरह से केसों को पलटा जाता है, करप्शन, और भी बहुत सारी चीज़ों को इस मूवी में दिखाया गया था। अमीर गरीब बहुत सारी चीज़ें आप जब मूवी देखोगे आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं देखी तो देख लेना भाई। बाकी इस मूवी का भी जो बजट है ना वो भी 30 करोड़ रुपए है, यानी कि दो दीवाने शहर में और 80 मूवी लगभग सेम ही बजट में बनी है और दोनों इसी फ्राइडे को रिलीज हुई। वहीं अगर मैं बात करूं कलेक्शन की तो इस मूवी ने 80 मूवी ने तापसी पन्नू की मूवी ने पहले दिन फ्राइडे के दिन 1 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। वहीं शनिवार वाले दिन 1,60,00,000 रुपए का बिजनेस किया, यानी कि भाई क्लैश हो गया यहाँ पर दो दीवाने एक शहर में। इस मूवी ने भी 1,60,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था शनिवार वाले दिन, और यहाँ पर दोनों मूवी भाई टक्कर लेती हुई नजर आई। इस मूवी ने संडे वाले दिन 1,37,00,000 का कलेक्शन किया। कुल मिला के जो इसका कलेक्शन है वो भी 4 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो दोस्तों ये दोनों जो मूवी है 20 तारीख को आई थी सिनेमाघरों में, तो दोनों टक्कर लेती हुई नजर आई। दोनों को यानी कि जो लोग हैं वो भर भर के प्यार देते हुए नजर आ रहे हैं, बराबर का प्यार देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं भाई रोमियो मूवी की, तो रोमियो मूवी यार इस शनिवार फ्राइडे और संडे सबके रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। इन दोनों को तो भाई साहब उन्होंने पीछे ही छोड़ दिया। इस फ्राइडे को यानी कि सेकंड फ्राइडे को भाई 3,25,00,000 का कलेक्शन हुआ, और शनिवार वाले दिन 4,50,00,000 का, और वहीं संडे वाले दिन इस मूवी में भी गिरावट देखने को आई। 4 करोड़ रुपए इस मूवी ने भी संडे को कमाया। तो भाई साहब ऐसा क्या है कि हर मूवी जो है संडे वाले दिन गिरती हुई नजर आ रही है। तो मैं बताता हूँ आपको, एक सिंपल सा है, अभी चल रहा है T20 वर्ल्ड कप, और पिछले संडे को मैच था इंडिया और पाकिस्तान का, जिसकी वजह से जो ऑडियंस है या जो हम कह लें कि जो मूवी से प्यार करते हैं वो भाई मूवी देखने नहीं गए, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है ना वो मूवी से भी बढ़कर होता है, एक फेस्टिवल की तरह इंजॉय किया जाता है अपने इंडिया में। और वहीं मैं बात करूं इस संडे को भी सुपर 8 का पहला मैच जो खेला जाने वाला था साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में, तो इंडिया का मैच है। तो भाई साहब इंडिया का मैच कैसे इंडिया वाले छोड़ सकते हैं? हालांकि वो मैच इंडिया हार गई, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मैचेस चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन मूवीज पर इफेक्ट जरूर डाल रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि दोस्तों जब इंडिया के मैचेस होंगे, या इंडिया पाकिस्तान का अगर संडे को मैच होगा या किसी और दिन भी मैचेस होगा, तो भाई जो मूवीज है या सिनेमा घरों में भीड़ कम हमको देखने को मिलेगी? कमेंट करके जरूर बताना। और वहीं अगर मैं बात करूं भाई मूवीज की, दो इस फ्राइडे मूवीज आई हैं, तो क्या लगता है आपको दोस्तों कि ये जो मूवीज हैं अपने अपने बजट को क्रॉस कर पाएंगी? दोनों मूवी हिट हो पाएंगी या फिर धीरे धीरे स्ट्रगल करती हुई नजर आएंगी कहीं ना कहीं?
थोड़ा सा पिटने वाली है ये दोनों की दोनों मूवीज। और आप सभी को तो पता ही होगा जो ओ रोमियो मूवी है शाहिद कपूर की, अच्छी चलती हुई नजर आ रही है। सबका बिजनेस यही भाई मट्टी पलीत करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक इस मूवी ने इंडिया में लगभग 56 करोड़ के आसपास का बिजनेस कर लिया है इंडिया में। और वहीं मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड 84 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। और उससे भी पहले एक मूवी आई थी, आप सभी को याद होगा यार, बॉर्डर 2, वो भी अभी तक सिनेमाघरों में छाई हुई, लोग उसको भी भर भर के प्यार दे रहे हैं। इस मूवी ने अपने 31वें दिन यानी कि भाई शनिवार वाले दिन 55 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। और जहां पर सारी मूवीज जो है मतलब संडे वाले दिन कम रेवेन्यू जनरेट करती हुई नजर आ रही हैं, कम पैसा कमाती हुई नजर आ रही हैं, वहीं बॉर्डर 2 ने शनिवार वाले दिन 55 लाख रुपए, वहीं संडे वाले दिन भाई साहब 70 लाख रुपए की कमाई करी है। यानी कुछ तो बात है बॉर्डर 2 में, जो लोग अभी भी इसको बहुत ज्यादा प्यार देते हुए नजर आ रहे हैं। कलेक्शन की बात करूं 326 करोड़ लगभग इंडिया में इसने कमाई कर ली है। और वहीं मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड 445 करोड़ रुपए इसने वर्ल्ड वाइड कमाए हैं। यानी कि भाई जो बॉर्डर 2 है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, रोमियो भी कहीं ना कहीं भाई रुकने का नाम नहीं ले रही, लेकिन जो नई मूवीज आ रही है वो कहीं ना कहीं फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। जैसे पिछले फ्राइडे रोमियो के साथ एक और मूवी आई थी तू या मैं, उसका भी बजट लगभग 30 करोड़ रुपए के आसपास था, लेकिन अभी तक उस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ रुपए के आसपास ही कलेक्शन किया है। लगभग वो सर्वाइवल जो मूवी थी तू या मैं लगभग फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। बाकी दोस्तों नेक्स्ट फ्राइडे आने वाली है आमिर खान प्रोडक्शन की एक मूवी जिसका नाम है एक दिन, बहुत कमाल की मूवी होने वाली है। मेरे को ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि आमिर खान प्रोडक्शन की जो मूवी होती है उसकी जो कहानी होती है ना कुछ अलग जरूर होती है। और अरिजीत सिंह जिन्होंने भाई साहब संन्यास ले लिया था, उन्होंने कहा था कि अब मैं भाई मूवीज के लिए गाने नहीं दूंगा, लेकिन आमिर खान के कहने पर वो एक दिन जो मूवी है आमिर खान प्रोडक्शन की, आमिर खान के कहने पर उन्होंने वो 1 या 2 गाने देने के लिए राजी हो गए हैं और आमिर खान के घर पे पहुंच गए हैं, वहाँ पर स्टूडियो पहुंच गए हैं, वहाँ पर डबिंग सबिंग चल रही है। तो एक दिन मूवी आती है उसका भी रिव्यू आएगा और देखते हैं भाई वो मूवी क्या करती है। और रिव्यू वाली वीडियो मेरी मत छोड़ना, क्योंकि मैं उस रिव्यू वाली वीडियो में आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछता हूँ जिसके जवाब देकर आप मूवी टिकट जीत सकते हो। तो भाई तैयार रहना, फ्राइडे या फिर सैटरडे में मैं लेकर आने वाला हूँ रिव्यू वाली वीडियो। वही दोस्तों अगर मैं बात करूँ मर्दानी 3 की, तो भाई मर्दानी 3 भी अच्छा कमाल करती हुई नजर आ रही है। इसने लगभग अपना पैसा वसूल कर लिया है, क्योंकि इसका जो बजट था लगभग 60 करोड़ रुपए के आसपास का था और इस मूवी ने लगभग 47 करोड़ रुपए का बिजनेस इंडिया में कर लिया है। और वहीं 70 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका हो गया। तो ये तो भाई समझो इसकी नैया पार हो चुकी है। मर्दानी 2, मर्दानी 3 सारी मूवीज जो थी नैया पार हो चुकी है। बाकी देखते हैं कि जो 80 मूवी है उसकी नैया पार होती है या फिर नहीं होती है।